जगह जगह का धक्का खाती रही। होता है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट में हैं, बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, बड़ा ऐसा हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई, बड़ा भारी तकलीफ आ गई। कई लोग कहते हैं, तो उसका कारण क्या? हम पूजन भी कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम ये व्रत भी कर रहे हैं, हम भूख चाकरी भी कर रहे हैं, पर दुख है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष जरूर है, और दोष ना पितृ का, ना काल सर्प दोष का, ना पत्रिका का, दोष अपने कर्म का। हो सकता है कि हम किसी ने कहा हो सेवा के लिए जाओ जरा शंकर जी के लिए मिट्टी ले आना हो तो जरा धतूरा तोड़ ला, लाए, मन में विचार करा, नहीं लाए, नहीं लाना, जाओ तुम ही लिया। होता है, दोष है। सेवा मिली है तो दिल से करो, आराधना मिली है तो दिल से करो। अपने हृदय चित्त से, अपने मन से। ऑनलाइन कथा में वैसे तो किसी का आना परमिशन नहीं कि आप लोग आए, अपने घर से कथा का आनंद लो। कुबेरेश्वर धाम आपको नहीं आना है, आप अपने घर पर बैठकर सुनिए, अनुष्ठान अपने घर में करिए, शिवलिंग का निर्माण करना है कल अपने घर में करिए, यहां नहीं आना। आप अपने हृदय से, चित्त से। बीच में एक बार चंडीगढ़ का अग्रवाल परिवार जब ऑनलाइन कथा कराया, आप सबने श्रवण भी करी, और उसमें वो फ्लाइट से यहां जब पहुंचे, वो इंदौर से फिर यहां जब आए, तो हमने कहा क्यों आए, किस लिए आए? कहे बस 2 दिन के लिए आए हैं, और आने का कारण केवल इतना है कि यहाँ कोई आया हो और उसकी थाली भी अगर हमको मिल जाए साफ करने के लिए तो जिंदगी। जिसका बेटा सीए, जिसका बेटा इंजीनियर, विदेश में सब कुछ अच्छा हो, भगवान की कृपा, धन दौलत संपदा, वो के थोड़ी सी सेवा 2 दिन की। रघुवंशी परिवार आया, हमने सबसे पहले इनको एक ही बात कही, यहां अगर आए हो, कथा के यजमान बने हो, अपनी माता जी के साथ आप आए हो, तो सेवा मूल, इस भूमि पर सेवा कर कर जाना, और उसका जो फल होगा वो शंकर क्या देता है कि अभी एक कथा के यजमान बने हो, भोलेनाथ चाहेगा तो न जाने कितनी कथा के यजमान बना देगा। या उसके ऊपर यहां आए हो, सेवा का मूल तत्व है, मूल तत्व करो जी, करो। 16 सोमवार की कथा कहती है, संकट सोमवार की कथा कहती है। रानी ने दासी से कहा, दासी ने लाकर पूजन का सामान रख दिया, दासी क्यों ना लाएगी, दासी हो, कहोगे तो दुनिया का काम होगा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 3 काम घर की बहू, घर की नारी को करना चाहिए। पहला, रोटी कोई बनाए, सब्जी आपको बनाना चाहिए, दाल भाजी आपको बनाना चाहिए। दूसरा, दूध की थैली आए, बोतल आए, या दूध का पैकेट आए, या बाजार का दूध देने वाला आए, सबसे पहले उसको हाथ में नारी को झेलना चाहिए। दूध हाथ झेले तो पूत पालना झेले। महाराज, शास्त्र की रीति, दूध का पात्र अगर गैस पे चढ़ा रहे हो, आपने पात्र में अगर दूध नहीं लिया, अपने हाथ में दूध नहीं लिया, बोतल दूध की नहीं ली, पहले जो थैली में दूध आया है वो थैली दूध की हाथ में नहीं ली, तो एक काम तो कर सकते हो, दूध को आप अपने रखो, भले बाद में नौकरानी देख ले, भले बाद में दासी देख ले, पर गैस पर, रसोई घर पर, अन्नपूर्णा पर वो दूध चढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी जब घर का नया घर का वास्तु पूजन होता है तो उस घर में गैस जलाकर, चूल्हा जलाकर सबसे पहले दूध उफाना जाता है, उस दूध को तपाया जाता है, जिससे वो दूध उफनता है, गिरता है, और उसका शुभ सूचक देखा जाता है कि किस दिशा में गिरा। वो शुभ सूचक देखा। दूध पूत बढ़ाता है। तीसरा, जब पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका,
कुछ भी, छोटा सा घड़ा कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं जाए। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहां तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले, यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया। अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भरकर रखा जाता है मटका? क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिरा तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब डब्बा मब्बा भर के तैयार कर डेंटिंग पेंटिंग कर, जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचारा पंडित जी भी के थोड़ा खाली करो पंडित जी।
खाली करो। अब वो खाली करा, इतना भर दिया। अब वो मैंने आम का पत्ता, नारियल सब धर दिया, और ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश की खाक झलके। ये तो गृह प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं बनाया ऐसी, और ऊपर से के फोटो खींचने वाला, फोटो खींच। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका है, और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो। अब पंडित जी से कह रही हमने तो वास्तु पूजन भी अच्छा कराया था, नहीं में नाग नागिन का जोड़ा भी धराया था, जब बना, जब सब कुछ करा, मकान भी अच्छा है। और कोई कह रहा है कि मकान का भी बुरा नहीं हुआ, दिक्कत ये हो गई कि वो जो करना है वो तो कर ही नहीं पाए न, बस वो जो झलकाना था वो नहीं झलकाने, दूसरी चीज झलक गई है। अब कहीं का अब विचार करें अब क्या करें, अब क्या करें। शिव महापुराण की कथा करें, इसलिए तो शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा ये बार बार बदल बदल के क्यों, नहीं तो एक जैसी पुराण बाजते हैं हम भी बाजने में कहा जाए, बाजो बदल बदल के कुछ मिल जाए, कुछ से आपकी जिंदगी संवर जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि आपका घर लक्ष्मी से खाली ना हो, समृद्धि से खाली ना हो, सुख से खाली ना हो, कभी वंश से खाली ना हो, बढ़ता चले, कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो। और कितनी प्रसन्नता है, पूरा विश्व शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर के भजन में ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है कि अब तो जितने चैनल को चालू करोगे, जितना महाराज चालू करोगे, सब शिव पुराण वास्तव में मिलेगा। ये शिव महापुराण की कृपा हुई है, ये समझ लो शंकर भगवान ने सब बदल दिया। जितना महाराज मिलेगा और जितना चैनल मिलेगा सब में शिव पुराण, चाहे जीजीओन बाचे चाहे कोई बात, चल नहीं, बस यही तो चाह रहे थे। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। राम अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया। वो रावण मारन हारे की, वो रावण मारन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय हो। हर भोले
कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। 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 वो कंस मारण वाले की, वो कंस मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले, घर घर में शंभू बाबा की जय, घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। भगवान शिव की आराधना में घर घर में शंकर, हर हर महादेव, घर घर सबके घर में शिव विराजमान हो जाए, हृदय में शंकर विराजमान हो जाए। शिव कैसे भी आए, तुम्हारे हृदय चित्त नयन सब में शंकर समाए। शिव बदल सकता है। फिर वही बात आ गई, दुनिया रंग बदलती है, शंकर वक्त बदलता है, बदल देता है। कब बदलेगा पता नहीं चला। नर्मदा मैया ने तप किया और मां नर्मदा जी ने तप किया और गंगा जी पंखा झेल रही हैं। फिर निवेदन करूंगा, अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, अगर कहीं स्मरण हो रहा हो, कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, आप बन सके तो सेवा करिए। क्या ला दूं मैं आपको, क्या दिया जाए ला के? माँ ने आवाज लगाई, बेटा पूजन की थाली लिया, जय थोड़ा बेल पत्र, आओ अभी लाया, अभी गया अभी लाया। नौकर पर नहीं छोड़ना। स्वयं शिव आराधना का सुख ही वही है कि अपन स्वयं करें। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का, दया करी ने दर्शन। हे बाबा, मैं आपकी आराधना करूं, मैं आपकी चाकरी करूं, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपका अनुमोदन करूं, आप मेरे दुख को काटने वाले हो। कहते हैं शिव के लिए जरा सा कुछ सेवा का भाव जागृत होता है तो व्यक्ति का पूर्व का किया कर्म, बेकार से बेकार कर्म भी धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है, अच्छा कर्म बढ़ता चला जाता है। बेकार कर्म घट रहा है, अच्छा कर्म बढ़ रहा है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते। अगर भजन किया, स्मरण किया, चाकरी की, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, कुछ तो मिला, वो देगा, कम नहीं देता। आज कोई मिला था भैया, एक मिले थे, कहीं आए थे, जजमान की कोई परिचित थे, वो कह रहे थे गुरुदेव 60 लाख का कर्जा था, 1 रुपया भी नहीं दिया। बाबा ने ऐसी चाकरी सेवा करवाई, सब चूक गए। वो देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बस निवेदन है उसका प्रयोग, उसका उपयोग सावधान। बैठा होगा कहीं, बैठा, ये बैठा, खड़े होते हैं, खुश होकर आए। 60 लाख का कर्जा था, बाबा ने सब चुकवा दिया। इतनी शिव की भक्ति कर, शंकर क्या ना दे दे साहब, शिव कैसे करुणा ना कर दे। आपका विश्वास होना चाहिए। बैठिए, शिव कैसे ना करुणा कर, दिल से करो आराधना, दिल से सुनता है मेरा बाबा। वासुकी नाग इतना भोला है, इतना भोला है कि शंकर का नाम ही भोला रखना पड़ा। अपने आप को भोला कहने लगे शिव।
उसकी इस नाक को मैंने अपने पास रखा। वासुकी नाग कितना भोला था कि शंकर का नाम बदल दिया उसने, भोला संबोधन हो गया। उसका भोला तत्व देखिए वासुकी नाग। ये जितने यहां नर्मदा जी आराधना करी, गंगा मैया पर पंखा झेल रही है, पंखा, और पंखा लेकर नहीं आई, अपना पल्लू का पंखा झेल रही है, पल्लू का। ये पल्लू का जो पंखा होता है ये कोई साधारण नहीं होता हो। माँ का जो ये आंचल, ये पल्लू, ये चीर, कोई साधारण हुआ है क्या? कोई साधारण चीर था जो गोपियों ने कितना भाव व्यक्त किया, जरा देखिए तो सही। जब पूतना ने भगवान कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, विष पिलाने के लिए आई, और पूतना के प्राणों को भगवान ने हर लिया, तो कोई पूतना के प्राणों को भगवान ने वहां गोकुल में तो नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान को मालूम था ये पूतना कितनी विकराल है। अगर इसने अपना असली रूप रख लिया और यहां मर गई तो यहां का तो सारा मकान उनके तोड़ देगी ये भाई। जब ये नीचे गिरेगी और ये बाई नीचे गिरी तो ये कजन कितने के निपटा देगी। तो भागवत जी में सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो पूतना को फिर भगवान स्तनपान करे, पूतना असली स्वरूप धारण करी, राक्षसी देह धारण कर भागी, आकाश मार्ग की ओर भागी। भगवान क्यों भगा कर ले जा रहे? भगवान को मालूम है ये गोकुल में गिर गई तो पूरा गोकुल के निपटा देगी दादा, वृंदावन गोकुल बरसाना सब साफ कर देगी। तो भगवान इसको जंगल में देगा, वन में। और जब पूतना के प्राणों को हरा, पूतना धराशायियों के नीचे गिरी। इतनी विकराल थी पूतना, आगरा में गला गिरा था, हाथरस में हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती गिरी थी पूतना की। इतनी विकराल थी पूतना। वो तो अच्छा हुआ एक आध बार नेन कटर से नेन काट के यहाँ नहीं फेंका, नहीं तो ये मालूम पड़े सबके साफ कर जाती है। अच्छा पार्लर मार्लर नहीं जाती थी, नहीं तो नेन कटर से काट एक नेन कटा हुआ के इंदौर में फेंक देती नहीं या सीओर में फेंक देती, दिखता ही नहीं बाबड़ा, दिखे ही नहीं कान। वो तो अच्छा हुआ कहीं घूमने भी नहीं जाती थी सज धज के, नहीं तो पांव धर देती तो ही निपटा जाता। इतनी विकराल आड़ी पड़ी थी। यशोदा मैया बोलती है मेरे बेटे को बचाओ, छुड़ाओ। स्तनों के मध्य मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण थे, स्तनों के मध्य मेरे भगवान। और यशोदा जी करे मेरे बेटे को बचाओ। पूरे ब्रजमंडल की निसेनियों को, सीढ़ियों को बांध बांध कर लगा दिया, तो पूतना के शरीर पे नहीं चढ़ पाए थे। आड़ी पड़ी थी तो इतनी बड़ी थी, खड़ी हो गई होगी तो कहां गई होगी, सोचिए। यशोदा जी रो पड़ी, मेरा बेटा कैसे नीचे आएगा। यशोदा जी ने अपना चीर उतार कर दे दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, बांध कर एक ग्वाले के हाथ में देकर जो फेंका, पूतना के कान के बाले में उलझ गया। तब एक ब्रजवासी ऊपर चढ़ा, चढ़कर कन्हैया को लेकर नीचे आया। श्रीमद् भागवत कहती है ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी सीढ़ियां लगा लो, निसेनियां लगा लो, मेरा ठाकुर नहीं मिल सकता। अगर मेरे कृष्ण को पाना है तो भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तो भगवान मिल जाएगा। वही ब्रजवासियों ने, वही ब्रजवासियों ने कर भक्ति के चीर को जब बांधा तो कृष्ण गोदी में थे, यशोदा मैया के भी और उस ब्रजवासी। अब हम तो ज्ञान की निसेनी लगा रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयो ना कोई। हम ज्ञान की निशानी लगा रहे हैं, हम ज्ञान की निशानी लगाकर सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा विचार करेंगे। अरे ज्ञान की निशानी कितनी भी लगा, भगवान नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान को पाना है, भक्ति निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। मन तो साफ करो जी, घर में तो रोज पोछा लगाओ, ने झाड़ू लगाओ, सब कुछ लगाओ, पर ये हृदय की झाड़ू पोछा भी तो होना चाहिए। बस इसका तो एक ही टाइम है, जैसे काम वाली का टाइम रहनी, सुबह 9 बजे आए सब साफ कर जाए, उसी तरह मन में पोछा लगाने के लिए सियोर वाला महाराज भी 2 बजे आए, सब पोछा लगा के चले।
सब पोछा। काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, सब पोछा लग गया। दूसरे दिन तक एकदम क्लीन। अब बेटा कुछ भी कह रही, अब बहू कुछ भी कह रही, ये तो अलमस्त बेटी। तो बहू भी कहना जाने इनको क्या हो जाता है। सियोर वाला महाराज शिव पुराण बाचे और इनकी सुध चली, कहीं नहीं, पोछा लग गया, साफ कुछ नहीं दिख। मुट्ठी बांधे आया, जग में हाथ पसार जाएगा। क्या लेकर आया, क्या लेकर नहीं, लेकर तो जाएंगे रे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले फ्रिज नहीं ले जाए, न गाड़ी घोड़ा नहीं ले जाए, पर ये तो पक्का है जो हमने दान करा, जो हमने पुण्य करा, जो हमने सत्कर्म करा, घर में बैठकर जो शंकर का शिवलिंग बनाकर आराधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कौन लेकर जाएगा? पड़ोसी? फिर कोई भेरू? अपना अपन लेकर जाएंगे, खुद खाएंगे, खुद का पेट भराएगा, दूसरा खाएगा उसका। इसलिए निवेदन, खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन काहे छोड़ दिया। क्यों छोड़े हम नहीं छोड़े, हम तो जपेंगे। कई लोग तुमसे भी कहीं, एक माता जी ने कोई ने प्रश्न करा था, कल शिवरात्रि है तो हम शाम के पूजन करेंगे तो सुबह से कहीं नहीं खाएं। तो हमने कहा तुम तो खाओ पर प्राण मत खाओ। मना क्यों करे? तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम व्रत करो, नहीं मर्जी पड़े मत करो। पर ऐसा व्रत मत करना कि मालूम पड़े बीपी ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर ऊंची नीची हो जाए, तुम हॉस्पिटल में पड़ी रहो, शाम को 7 बजे बहू शंकर जी की पूजन कर रही हो और तुम हॉस्पिटल में से कह रही हो काली मिर्ची मेरी भी चढ़ा दे। तो ऐसी नहीं चाहिए। तो तुम भी चढ़ाओ अपनी हो, परंतु ऐसी नहीं चाहिए। मालूम पड़े तुम्हारी चित्तवृत्ति वहां लगा और हम कह दे कि व्रत करो और तुमसे बने नहीं। और मालूम पड़े एकादशी का व्रत करा एक दिन पहले, दूसरे दिन हमारी प्रदोष आ गई, तीसरे दिन और ये महाराज बचाता तो शिवरात्रि करा दी। अब मैं कहीं ऊपर जाऊं कि नीचे आऊं? तो ऐसा नहीं चाहिए। तुम तो अपने करो सो करो, पर शंकर जी की आराधना करो। तुम तो शिव जी का शिवलिंग बनाओ ने, पूजन करो, कहीं नहीं जाए। तुम तो खूब बकरी जैसे चरो ने एकादशी करो, कोई मना नहीं। तुम तो बढ़िया चिप्स ने, साबुदाना ने, बर्गर ने, मगर सब फ्रिज पे, कूलर पे, वॉशिंग मशीन पे सब दूर धर दो अच्छी जोरदार, जहां से निकलो वहीं चिप्स चरो, पर तुम एकादशी करो। उसमें कहा तुम तो सब खा पर भगवान का भजन। फिर वो पहले वाली कथा याद आ गई, प्याज खाऊंगा पाप लगेगा, लहसुन खाऊंगा पाप लगेगा, दूसरे की रिश्वत खा गया, पैसा खा गया, धन खा गया, पाप नहीं लगा? प्याज में लगा, लहसुन में लगा, मोबाइल सेट लिया बाजू में से, पाप नहीं लगा? उसमें नहीं लगा, प्याज में लगा, लहसुन में लगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? विचार तो करिए, होगा क्या? अरे पाप ढूंढने गए थे, पुण्य ढूंढने गए, थोड़ा अच्छा ढूंढिए, सुख मिलेगा। भीतर से ढूंढोगे आत्म शांति। पोछा लगाया 2 बजे से 5 बजे तक, कुछ नहीं करा। काम वाली बाई भी टाइम पे आती है, भागवत शिव पुराण भी टाइम पे हो, 2 बजे चालू होगी, सब पोछा लग जाएगा हृदय में, सब साफ, सारे जाले निकल गए। पहले ऐसे ही पूजन करते थे, मंदिर कई लोटा भर भर के मंदिर को चढ़ा देते थे, अब तो घर से ले जा रहे, जाले निकल गए, झाड़ू मारिए, सब साफ। पहले ऐसे ही बेलपत्री चढ़ा दे, पहले तो मालूम ही नहीं था समी पत्ता क्या होता है, जब से मालूम पड़ा समी का पेड़ ही नहीं मिल रहा है, जाले निकल गए, जाले। पहले मालूम ही नहीं था कि शिवलिंग सफेद मिट्टी का, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का बनता है, हम तो एक जैसा ही बना देते, जाले निकल गए, बनता है। ये पोछा ही तो लगा है। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में
जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर किडनी कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, एकांतेश्वर धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं, तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं, तो खिला हुआ जो भाग है
जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित करें। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज, जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं, पत्तियों का मुख उधर कर दे, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो, पहला जम के बोलो, अशोक सुंदरी की स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी, कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा देवादिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा, जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदरकांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना, सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में
पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है। क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में? क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं? काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए, केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, मैं वचन देता हूं। फिर दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता, काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी, इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं, और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां ना जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। और देखो ये तो किस्मत की बात है, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उस कालाधिपति के चरणों में शिव महापुराण की कथा बड़नगर रोड पर सुनने को मिल रही है। ये कृपा उसकी। और बार बार
इतनी विशाल कथा बार बार सुनने को कोई उज्जैन वालों से भी निवेदन करूंगा कि ये बार बार नहीं मिलने वाली। और जितने मेरे महाकाल बाबा के जितने, क्योंकि महाकाल बाबा तो दादा है, पिता है, और उसकी जितनी औलादें हैं, संतान है, जिसको मेरे महाकाल ने, मेरे कालाधिपति ने दिया है, उनसे एक ही बात कहूँगा कि इतने शुभ भक्त आपकी उज्जैनी में आ रहे हैं, और उज्जैन के निवासियों से भी कहूँगा खाली मत जाना, अपना दरवाजा छोड़कर पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दुनिया के लोग कहेंगे भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, संसार में कहां भीड़ नहीं है, पर उसके चरणों में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना है। और उज्जैन के आसपास के जैसे यहाँ पर लोगों ने, कोई ने फ्री में चाय की व्यवस्था करी, कोई ने जल की व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी, कोई ने कुछ व्यवस्था करी, ऐसे उज्जैन नगर के सभी, इंदौर होए, देवास होए, आगरमालवा होए, बरनागर हो, नागदा हो, आसपास के सारे क्षेत्रवासियों से कहूँगा दिल से बाबा के आने वाले भक्तों की दिल से सेवा करो, जो बन सके प्रेम से, आनंद से, भाव से भजन करो। और जितनी उज्जैन की शंकर मंदिर हैं और उनकी जो महिला मंडल हैं शंकर मंदिरों की, उनसे भी निवेदन है रोज शाम हो शिव भक्तों के साथ बैठकर 15 मिनट शंकर जी के नाम का भजन करो, ढोलक और मंजीरे के साथ करो भजन। और जितने श्रोता भाई बहन उज्जैन में आ रहे हैं उनसे निवेदन है दिन में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा उज्जैन में चलेगी, टीवी पर आएगी, और उज्जैन में बरनागर रोड पर भी 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। वो 2 से 5 नहीं, 1 से 4, 1 से 4 बजे तक चलेगी। जिसको 84 महादेव करना है वो सुबह से लेकर 1 बजे के पहले 12 बजे तक कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का आनंद लेने के लिए सुबह भी 84 महादेव करो, शाम को भी करो, और दिन में बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करो, अपनी घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बार बार ये कथाएं नहीं मिलती। कई लोग काशी वाले कहते हैं गुरुजी एक बार फिर काशी आओ, बार बार योग नहीं बनता कि काशी बार बार आए या उज्जैनी बार बार आए। मौका मिला है, छोड़ना नहीं। छिपरा जी का स्नान करो, महार सिद्धि का दर्शन करो, काल भैरव का दर्शन करो, 84 महादेव करो, चिंतामन गणेश का आनंद लो, और दोपहर में 1 बजे बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। खूब भक्त लोग वहाँ पर पानी के प्याऊ लगा रहे हैं, कोई पोहा बंटवा रहा है, कोई हलवा बंटवा रहा है। सूचना मिली कि उज्जैन की अग्रवाल समाज वहाँ पर नमकीन छाछ 24 घंटे बंटवा रही है। कोई एक राहुल कल के बालक है वो पानी के प्याऊ लगवा रहा है, कोई कुछ व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ व्यवस्था करो। मेरे महाकाल ने आपको हजारों हाथों से दिया है, तो आप दोनों हाथों से लुटाने का मौका मिला है, कर लो। शिव भक्त आज शरद जी सिसोदिया जी ने इतना बड़ा आयोजन किया, रोज प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन भंडारा प्रसादी सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल किया। ये शिव की भक्ति बिना नहीं मिल सकता, शिव तत्व के बिना नहीं मिल सकता। करो। थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डालकर जो लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली में लोगों को लेकर आए हैं उनको भी साधुवाद दूंगा। आज तुम्हारा 500 का नोट सफल हो गया। ये 500 रुपए 3 महीने में बाबा कितना देगा हिसाब लगा कर बैठो। जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, जितने लोग भजन करने आए, जितने लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए, बाबा क्या देगा ये तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा। वो कितना देता है। तुम तो आ गए, ट्रैक्टर उठाया, डीजल डलवाया, 50 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को गाड़ी में भरा, पहुंच गए, पर इतने लोगों को कथा सुनकर तुम लेकर जा रहे हो, उसका फल क्या होगा ये वही जान सकता है, ये वही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं, ये वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में
खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा शिव तत्व को जानना, हमारी चित्त वृत्ति बुद्धि सब परमात्मा में हो जाता है। कभी कभी हमारा मन हम ले जाते हैं शंकर जी की ओर, भटक कर दूसरी ओर पहुंच जाता है। कभी कभी हमारा मन विचलित होता है। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति था, उसको कान से सुनाई नहीं देता था, थोड़ा कम सुनता था, अवस्था थी, कम सुन रहा है। अब उसका एक बहुत अच्छा रिश्तेदार बीमार पड़ गया। अब बहुत अच्छा रिश्तेदार जब बीमार पड़ गया तो इसने अपने छोराओं से कहा, रे छोरा, ए नाना, ए रे छोरा, ए रे नाना, हम मेरे को ले चल, वो उससे मिल आऊं। तो नाना चिल्ला कर बोला, तुम्हें सुनाई तो देता नहीं, मिल के करोगे क्या? तो दादाजी बोले, देख मिलना तो पड़ेगा क्योंकि हमारा पुराना पहचान वाला है, मिलना तो पड़ेगा, मेरा पुराना पहचान वाला है, उससे मिलूंगा जरूर। अरे तो तुम बात क्या, वो बोलेगा भी तो तुम नहीं सुन सकते? और उसने कहा, उसमें बोलने, वो कुछ बोलेगा ना तो मैं समझ जाऊंगा। मरीज से बात करते तो मेरी जिंदगी निकल गई। 4-5 चीजें तो होती है बस मरीज से बात के में, ज्यादा होगा तो उसका हालचाल पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो दवाई का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो भोजन का पूछ लूंगा, ज्यादा होगा तो डॉक्टर का पूछ लूंगा। और मुझे मालूम है कि वो पलंग पर लेटा लेटा जवाब भी क्या देगा। तो ये तो सबको मालूम है कि मरीज से अगर बात करो तो वो क्या जवाब दे। तो तू मेरे को ले चल, मैं तो मेरे मन से पूछ लूंगा और मन से जवाब दे दूंगा। तो सुनाई तो दे नहीं, मत देन दे, तू तो ले चल, मैं जवाब दूंगा नहीं, बस तू तो ले चल। उन्हें दादाजी को मोटरसाइकिल पे बिठाया ने हॉस्पिटल ले गए। और जैसे ही वो पलंग पर पड़ा था बेचारा मरीज, इसका पहचान वाला ये पहुंच गया। और पहुंचते से राम राम। अब जो कान से थोड़ा कमजोर होता है वो चिल्ला के बोलता है, उसको लगता है अपन जैसे हैं वैसे सब है, इसने भी आवाज लगा। और जो चिल्लाया राम राम, पूरा हॉस्पिटल गजगजा किया, चिल्ला। अब इसने पूछ लिया, आप तबीयत कैसी है? तो जो पलंग पर पड़ा था उसको गुस्सा आ गई थी, ते चिल्ला के बोल रही है, शर्म नाम की चीज नहीं है, मर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। अब वो बोल रहा है मर रहे हैं, और ये बोल रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे ही रहो। अब इसको और बुरा लग गया मरीज को। अब इसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको आ गई गुस्सा, यमराज का चल रहा है। इसने भी कह दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत इलाज करता है, चिंता मत करो, उसी को दिखाते रहो। तब देर आता था। फिर इसने पूछ लिया, डॉक्टर ने खाने का क्या बोला है? इसने बोल दिया भाटा बोला है। तो इसने बोल दिया बहुत हल्का भोजन है। तो सुनाई तो दे, बहुत हल्का है, दिन भर में 3-4 बार खा लिया। अब इसको आई गुस्सा, इन्हें बाटल निकाल के उसकी पिचकारी इसके मुंह डाल को सेट। अब नहीं सुने हो जाए। कभी सोचो कि ये चित्त क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये वृत्ति क्यों नहीं पहुंच रही। जैसे वो कान से नहीं सुन पा रहा, उसी तरह कभी कभी हमारा मन हमारी नहीं सुन पाता है, इसलिए हम गलत जगह चले जाते हैं, अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते।
कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन हमारी बात नहीं सुनता, हमारा मन हमारा चित्त हमारी नहीं सुनता, गलत जगह चले गए। जाना अच्छी जगह। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। भाव से बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से कहिए, बाबा इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा के मध्य आपसे प्रार्थना भाव के साथ दिल के साथ कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा। दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना भाव से। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी। वेश मंगल मंगलकारी। समसान वासी हमारा। समसान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दिल से विश्वास के साथ
भावों के साथ भगवान की आराधना करना, विनती करना, निवेदन करना, चरणों का स्मरण करना, तो वो धारण कर लेगा। जैसे दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो, उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा
चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है, वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहाँ तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो। ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है, जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा, जो पढ़ लेती हो, वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े। पंच पुष्प में 5वें नंबर का पुष्प आता है। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान थे और देवताओं ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो विष निकला, वो विष देवाधिदेव महादेव को दिया गया। अब बाबा देवाधिदेव महादेव को जो विष प्राप्त हुआ तो पार्वती मैया को शिव जी ने याद किया, पार्वती आओ। ये एक चतुर्पति की विद्वत्ता है। एक विद्वान पति जो होता है, चतुर्पति जो होता है, उसकी विद्वत्ता जो होती है, उसको दर्शाया है मेरे महादेव ने। बहुत विडंबना में जीवन चल रहा, बहुत परेशानी में चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा, पति किसी को बताना पसंद नहीं करता, बहुत चिंता है, घाटा लग गया, कर्जा बढ़ गया, तकलीफ हो गई, रोग हो गया, बीमारी हो गई, कुछ गलत करी आया, कुछ अच्छा करी आया, किसी को बताए ना बताए, पत्नी को एक बार बोल कर देखना, वो तुमको विल पावर मजबूत करेगी, कह देगी चिंता मत करो, मैं हूं और आप हो, सब करेंगे। पर पति पत्नी को ऐसा धुतकार, तू चुप रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू तो पगली है। अरे भाई, इसने तेरे से कहा था कि तू कर्जा करके आ। इतनी माताएं बैठी है, इतनी और इतनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ? कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे, आप और हम हैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया?
आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया, झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है। ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है। वो नारी कोई सहन नहीं हो। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले। एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती है आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है, ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी वही साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जीजी सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले। सोने की रकम दुकान पर जा रही है, सोने की रकम दुकान पर पहुंच रही है। ये शरीर भी उस परमात्मा की चौखट तक जाना चाहिए। हम उसके भरोसे। पति कहता है पत्नी से, तुझमें विवेकता नहीं, तुझमें बुद्धिता नहीं, तुझमें तू नहीं जानती। अरे तकलीफ आई है, एक बार बैठकर उससे भी कहो जो तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी से भी निवेदन है, अपने मन में कुछ ना रखते हुए अगर कुछ बात कहना है तो अपने पति से कहो, किसी से मत कहना। दुकान पर 50 नौकर काम करते हो, फिर भी फोन लगाकर नौकर से मत कहना कि तुम मेरे को ये सामान ला कर दो। अगर कहना तो अपने पति से कहना। क्यों? अगर एक आध बार तुमने नौकर से कहा सामान ला कर दो, नौकर 3-4 बार सामान ला कर देगा, तो हो सकता है लोगों की दृष्टि गलत हो जाए। अपने पति से कहना मुझे ये सामान ला कर दो, वो लाए तो ठीक, ना लाए तो ठीक, पर नौकर से भी मत कहना कि मुझे सामान ला कर। अपनी चित्त वृत्ति से करो। जाओ, मुझे ये सामान चाहिए। कितना सुंदर संवाद है। माता धूमावती और शिवजी का धूमेश्वर नाम पड़ा था। शिवजी ने कितनी विचित्र लीला करी है, जरा देखिएगा। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मां मुझे भूख लगी है। कार्तिकेय षडानंद रोते हुए आते हैं, मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती है मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तप साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था, क्या दूं बच्चों को? अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन में दूध भी नहीं है। क्या दूं? भूख से बिलख रहे भगवान।
गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब भूख से बिलख रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी माँ का पांव पकड़कर बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिकेय बोले, माँ बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है, मुझे भूख लग रही है। भोजन नहीं था। माँ फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देती। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए माँ ने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती जी। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी नहीं। कौन नारी देखेगी? एक मां अपने बच्चे के लिए समर्पण का भाव लेकर चलती है। देखा मेरे बच्चे भूखे, स्तन में दूध नहीं। पार्वती जी को क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में भरकर निगल गई। स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया, साबधूर। शिव जी को पार्वती जी निगल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया। शिव जी धूमवान बन गए, माता पार्वती धूमावती बन गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निगल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए धूमावती तू बेधब्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगल सूत्र होगा, ना बिछोड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में माँ धूमावती के मंदिर है। माँ धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो माँ सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती। माँ बेधब्ब के रूप में रहती है, ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, ना गले में मंगल सूत्र है। वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीताम्बरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए निकली थी, अपने बच्चों। ध्रुमवान ध्रुमावती बड़ा उसका सहजता क्या है? जीवन कोई सरल है क्या? जीवन में कोई सरलता है? शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ जी विष आया है, आपके लिए आया है। शंकर भगवान बोलते हैं, मैं अकेला नहीं पीऊंगा, तू कंठ में जाकर बैठ जा, अर्धांगिनी है तू मेरी, बराबर की हकदार है तू मेरी, बैठ मेरे पास। कंठ में मां बैठी, शिव जी ने विष पिया, कंठ में पहुंच गया। नीचे जा रहा था विष, शंकर भगवान ने उसको कंठ में ही रोक लिया। अंदर जाएगा तो मेरे उदर में ना जाने कितने शिव भक्त बैठे हैं। शिव पुराण कहती है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी शंकर भगवान के उदर में विराजमान है। शंकर जी एक चावल का दाना खाते हैं और सबका पेट भर देते हैं। शिव जी आराम से सोते हैं तो सबको निंद्रा आती है, शिव मस्त रहते हैं तो सब मस्त रहते हैं। शंकर जी को लगा, अगर मैं विष पी गया और वो विष पेट में चले गया, वो विष उदर में चले गया, तो मेरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पर जितने जलचर, थलचर, वायुचर जीव जो रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, ये सब विष के असर से मर जाएंगे। तो पार्वती जी कह रही है, प्रभु इसको अंदर गटको। पार्वती जी कह रही है, इसको नीचे उतारो।
शंकर जी कह रहे नहीं उतार सकता, क्योंकि नीचे मेरी औलाद बैठी है, नीचे मेरी संतान बैठी है, सब मर जाएगी, इसलिए मैं उसको अंदर नहीं उतार सकता। तो पार्वती जी कह रही है मैं कंठ पर बैठी हूं, ये विष मेरे पास है। शिव जी कहते हैं माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है और औलाद को सुरक्षित रखना है। माता पिता की जिंदगी है ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है, औलाद को सुखी रखना है, ये माता पिता है। घर में पिता शिव का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है। कितना विष पीते होंगे। घर की ठंडी रोटी घर का बुजुर्ग, घर की बूढ़ी माँ खा लेती है, उसको भी गर्म रोटी अच्छी लगती है, पर बूढ़ी माँ कहती है दाल अच्छी बनी, कड़ी अच्छी बनी। घर में ठंडी रोटी रखी है ना, वो फ्रिज के ऊपर 2 लाके दे दे। बहू कहती है ठंडी क्यों खा रही हो, गरम खा लो। नहीं नहीं, तू मुझे ठंडी ला दे, क्योंकि सास को मालूम है ये ठंडी रोटी कोई नहीं खाएगा, बाद में गाय को पटक दी जाएगी, बाहर कुत्ता को डाल दी जाएगी। मेरा पति एक एक रोटी कमा कर लाया, एक एक निवाला, एक एक अन्न का दाना लाया, इसको पटकूंगी नहीं। घर की बुजुर्ग ठंडी रोटी खा लेती है क्योंकि फेंकी ना जाए, कल की ठंडी सब्जी खा लेती है क्योंकि फिकाए ना। एक एक ईंट जोड़कर, एक एक दाना जोड़कर उसने महल बनाया है, कैसे उसको बर्बाद होते देख ले। इसलिए घर के माता पिता शिव और पार्वती के स्वरूप होते हैं। तिनका तिनका जोड़ा है, तिनका। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखकर भेजा है, गुरुजी 5 दिन से शिव पुराण चल रही है और कुछ दिन पहले से यहाँ ये टेंट लगना प्रारंभ हो गया था, और शिव जी की कृपा, उदारता, दया गुरुदेव बड़ी गजब है कि 5 दिन से इस टेंट में आपके पंडाल के व्यासपीठ के ठीक ऊपर एक चिड़िया और चिड़ा दोनों ने घोंसला बनाकर 5 दिन पहले ही घोंसला बना लिया था, और 5 दिन से रोज कथा सुन रहे हैं। आज भी बैठे, वो बैठे ऊपर बैठे, आज भी वो चिड़ा और चिड़ी 5 दिन से लगातार स्थान नहीं छोड़ा उन्होंने, और लगातार वो कथा सुनते रहते। 5 गुरुजी जब कथा में चिड़ा और चिड़िया भी शिव और पार्वती बनकर कथा सुनते हैं, तो संसार का मनुष्य भी उसके बारे में पत्र दिया। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, 5 दिन में उसने घोंसला बना लिया, उसी में रह रहा, दोनों कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे और अपने जीवन का आनंद। सुनो, ये शिव महापुराण की कथा है, सुनो। जरा सी माइक की ध्वनि होती है, डीजे बजता है, तो जमीन हिल जाती, मकान हिल जाते और चिड़ा चिड़िया भाग जाते हैं। पर 5 दिन से लगातार भजन भी हो रहे, ढोल भी बज रहे, नगाड़े भी बज रहे, कीर्तन भी बज रहा, तो भी उनका निवास ये शिव और पार्वती का स्वरूप आनंद लेते हुए कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा। ये शिव तत्व। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव की भक्ति, भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप। शिव जी ने कंठ पर विष को रखा, पार्वती जी झेली, विष कंठ पर पड़ा हुआ। शंकर भगवान को थोड़ा थोड़ा उस विष का असर होने लगा, और विष का जब असर होने लगा तो भोलेनाथ जी को थोड़ा 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 चक्कर आने लगा, विष का असर। जो देवादिदेव महादेव को डोलते हुए, देवादिदेव महादेव को घूमते हुए जो पार्वती जी ने देखा, पार्वती जी अपनी अपनी 64 योगिनियों को कहती हैं जाओ
मेरे महादेव के लिए कुछ औषधि लेकर आओ। औषधि पूछा, अब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। पूछा भोलेनाथ जी से, वो जैसे रुक्मणी जी ने पूछ लिया था भगवान कृष्ण से, तुम्हारा पेट दुख रहा है, इसकी दवाई क्या है, औषधि क्या है। सारी दवाइयां दे दी, सारी औषधि दे दी, वेदों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आखिर ऐसा क्या है, क्या दें आपको, आपका पेट दर्द बंद हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी, जो मुझे बहुत प्रेम करता हो उसके चरण की रज ला कर दे दे। तो चरण की रज लेने के लिए रुक्मणी जी से कहा तू तेरी दे दे, तो रुक्मणी के मैं अपनी चरण की रज नहीं दे सकती। सतभामा जामवंती कालंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा कोई नहीं दी। तब चरण की रज देव ऋषि नारद को मालूम पड़ा, तो नारद जी बोले मैं लेकर आता हूँ। नारद जी चरण की रज लेने के लिए बरसाना चले गए, ब्रज चले गए। ब्रज में राधा जी को कहा भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, जो ज्यादा चाहता हो। राधा जी ने अपने चरण की रज दे दी। राधा जी बोली रुको नारद, मेरे अकेले के चरण की रज लेकर जा रहे हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाला और भी ब्रजमंडल में रहता, सबके चरण की रज ले जाओ। नारद जी ने इतनी बड़ी पोटली बांध ली, सिर पे धर के लेके चल दिए। नारद जी यूं डोले यूं डोले यूं डोले यूं डोले, चरण रज लेकर जैसे ही द्वारका में पहुंचे, रुक्मणी जी ने पूछ लिया नारद क्या लिया है, कि चरण की रज। तो इतनी सारी क्यों लिया है? नारद जी बोले पूरी की पूरी दवाई का पत्ता लाके रख दिया है, जब जब सिर दुखे तो खाते रहेंगे। पूरा दवाई का पैकेट है, अलमारी में रख लेना। भगवान के चरण की रज है, जब मिले तब पाओ, जब पेट दुखे तब पाओ। भगवान ने पूछा किसके चरण की है? प्रभु तुम खा के देख लो, असर हो जाएगी। अब ये मत पूछो कौन सी टेबलेट, कौन सी दवाई, तुम तो खाओ। कई लोग कहते हैं आखिर ये शिव पुराण में एक माँ ने लिखा है पत्र में, उर्मिला व्यास उज्जैन से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उर्मिला व्यास आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। उर्मिला व्यास उज्जैन से हूं। गुरुदेव मेरा बेटा विदेश में परेशानी में था थोड़ा, उसकी जॉब नहीं थी। जब जॉब नहीं लगी बड़ा परेशान हो गया, और तब मैंने बाबा से विनय करी, निवेदन करा, भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा से विनती करी कि बाबा अगर मेरे बेटे का जॉब लग जाएगा, पंडाल में शिव महापुराण की कथा बैठकर सुनूंगी। गुरुदेव उज्जैन से आई हूं, मेरा बेटा बड़ा परेशान था, उसकी जॉब नहीं थी। बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हुए विनती करके पशुपति व्रत के माध्यम से मेरे बेटे की एयरफोर्स मेडिकल में सरकारी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आऊं। बैठिए बहन, बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की ओर हम चल, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा हम समर्पित कर कर, फिर कहूंगा ये कथा खाली नहीं जाएगी। आपने जिस भाव से सुनी है, ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जिस भाव से सुनी है, भले खाली झोली लेकर आए हो, पर मेरा बाबा झोली भर कर भेजेगा, ऐसा नहीं रहा। ये कथा साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव तत्व को जानने का जो मौका मिलता है, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने का जो मौका मिलता है, वो साधारण नहीं हो सकता। जिन जिन ने सेवा करी वो साधारण नहीं, जिनने पानी पिलाया, चाय पिलाई,
बिस्कुट खिलाया, कहीं कुछ। ये शरद जी सिसोदिया जी को धन्यवाद, जिन्होंने भंडारा चलाकर आए हुए भक्तों का भाव से आनंद से प्रसाद पवाया। ये साधारण नहीं है, खाली नहीं जाए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो उज्जैन में कथा है, चाहे इंदौर के सेठ हों, चाहे देवास के हों, चाहे आगर मालवा के, चाहे बड़नागर के, चाहे नागदा के, जो आकर दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। प्रत्येक समाज, कई समाजों ने हमारे पास भी फोन लगाया उज्जैन से कि हमारी समाज की धर्मशाला है, भक्त आए रुकें, किसी को मना नहीं। कई लोगों ने सेवा में नाम लिखाया, हम सेवा करेंगे। दिल से करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। महाकाल की धरा, छिपरा का तट, स्कंद पुराण में लिखा है, किसी तीर्थ में 1 महीना, 1 हफ्ता जो रुकने का फल होता है, अवंतिका पुरी और काशी में 1 रात्रि में रुकने पर वो फल प्राप्त हो जाता। तो अवंतिका है जहां काल अधिपति बैठा। सहज नहीं, करो भजन, सुनो इसमें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो कहा पार्वती जी ने, आपको तकलीफ हो रही है, दवाई भी आप बताओ क्या दूं मैं आपको। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया, विषहरा, शामरी, बारी, दौतली और देव ये अटखेलियां कर रही थी। उस समय पर मेरे वक्ष स्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था। उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती, मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना,
एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोक अपने बच्चों को प्रबल बनाने के साथ में हम कहें लायक बनाओ, और आपको नालायक ना समझे। वो होप पढ़ाओ, बच्चों को एक काम जरूर सिखाओ, जाओ शिव के मंदिर जाओ, थोड़ा बहुत झुकोगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, मंदिर तक जाओगे, अपने संस्कारों को, अपने धर्म को भूल नहीं पाओगे। जिस बेटे को भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जिस बेटे को सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके सब कुछ दे दिया ब्रह्मा जी ने, पूरे वर, पूरे आशीर्वाद जो दे सकते थे बेटे को दे दिया, सारे वर, सारे आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सिंदूर को दे दिए, सारे वर। मेरी जीजियों, ब्रह्मा जी जैसी गलती मत करना। ब्रह्मा जी ने सारे वर ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सिंदूर को दे दिया, तुम वो गलती मत करना कि पूरी चीज अपने घर के बच्चों को दे दो। एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी यहां से जाते जाते खरीद लो, उसमें भले कुछ मत रखो, जाते जाते 2-4 पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो, बहुएं आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो। बताना मती बहुओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बहुओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का समय आए, बहुओं से कहना थोड़ा पेटी हटाना, मेरे को सफाई करना है। बहुएं पेटी हटाएंगी, सफाई कर देना, बहुओं को भी लगेगा कुछ है। मरती मर जाना, पर बहुओं के सामने कभी पेटी मत खोलना, कभी मत खोलो। अंतिम समय आए, यम के दूत तुम्हें बंदी बनाने आए, तुम्हें लगने लगे कि मैं मर रही हूं, तो मरते मरते घर की बहू को बुलाकर, एक किसी भी बहू को, बड़ी हो छोटी हो, किसी के हाथ में चाबी दे जाना, बेटा सब बांट लेना हो, अब मैं चली। बहुओं इतनी समझदार हैं, 13 दिन पेटी नहीं खोलेगी, क्योंकि घर में नंदे आई हुई हैं, हिस्सा देना पड़ेगा तो पेटी छुपा देगी। बहुओं इतनी जल्दी पेटी को खोलेंगी नहीं, छुपा देंगी। अब बहुओं को मालूम है सास के पास बहुत सामान है, तो 10वां भी अच्छा करेगी, 12वां भी अच्छा करेगी, खूब साड़ी बांटेगी, 12-13 खिलाएगी पिलाएगी, लड्डू गुलाब जामुन इमरता भजिया, सारे ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, मेहमान को भी खूब देगी। और साथ चले गए और ननन भी चली गई, तब बहुएं पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा और करम फोड़ेंगी। अब अपने को टेंशन नहीं, अपन तो गए, अपना काम हो गया ना। ब्रह्मा जी जैसी गलती मत कर देना कि पूरे बार एक साथ दे दिया, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भवन, यशमान भव, ये भी दे दिया वो भी दे दिया। ऐसी गलती मत कर देना। थोड़ा ना थोड़ा अपना बुढ़ापा निकालने के लिए कमर में खोस के रखो, थोड़ा ना थोड़ा। एकदम ब्रह्मा जी ने सब दे दिया, सब ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी ने सब प्रदान कर दिया। सिंदूर गया, सिंदूर ने विचार करा कि मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाध वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूं, तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से ही तो शुरुआत करके देखूं। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, वो सिंदूर, वो उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर
ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है? सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं। मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूं। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया, नहीं समझे। ब्रह्मा जी भागकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। मुझे बचाने का प्रयास करिए प्रभु, मुझे बचाने का प्रयास करिए, आप मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता हैं और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते हैं मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देख लेता हूं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवादिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबाकर बता दो। सिंदूर ने कहा यदि मेरी भुजा में इतना बल है तो देवादिदेव महादेव कहां रहते हैं? कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक पर, भूमि पर, मृत्यु लोक की धरा पर, यह पृथ्वी पर, कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे ही कैलाश पर आया, आते से सामने से मां के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए। मां बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई है, रौली की बिंदी है मां के मस्तक पर, नैनों में सुरमा है मां के, लाली होठों पर लगी है मां के, केश खुले हुए हैं मां के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर ने मां जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज। नारी जब चीखती है, नारी जब चीखती है, उसकी चीख सुनकर जो उसका साथ दे देता है, परमात्मा भी उसको वर दे देता है, परमात्मा भी वर दे देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की। एक चीख माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी, रावण जब खींच कर ले जाने लगा, जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना, सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया, चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया। भले जटायु खुद मर गया, पर राम जी की गोद उस जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की, द्रौपदी चीख रही, खड़े हुए का, और बेटी चीख रही है, उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। अपने सनातन धर्म के और देखिए, सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, पर दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखिए। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गए हो ना, तो निवेदन है, शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और तुम वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो।
वापिस आपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्यता हो। कहा सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया, तो राम जी की गोद मिली। द्रौपदी चीखी, भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए, तो मरे तो बाणों की सैया पर पड़े रहे। बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर करे गजब भीष्म पितामह, तुम तो भगवान का भजन करने वाले बाणों की सैया पर पड़े हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। अच्छे कर्म करिए, आप अपना कर्म अच्छा करोगे, आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सियोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना है। आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा महाराज, भोगना अपने को पड़ेगा। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा, सिंदूर ने मां जगतजननी जगदंबा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी। पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी, तो फिर सिंदूर को मार सकती थी, फिर दुर्गा जी उस समय पर क्यों चीखी? उनको तो मार देना था। पत्नी के, स्त्री के, नारी के कई रूप होते हैं। जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है तो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि देवी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है। बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है, और बच्चा अगर मां के साथ चल रहा है और गिर गया ना तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई, क्योंकि जब तक मां उसको ना संभाले, जब तक मां उसको प्रेम ना करे, जब तक मां उसको गले से ना लगाए, जब तक मां उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक मां उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा, भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है। बच्चा मां है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा, मां है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी मां मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं? जवाब देइए। हां, अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता गिर पड़ी है भारी, और दानव दल पे टूट पड़ी मां करके इतने में फिर कहीं का किसी ने कुछ बोल दिया तो ये इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में मां बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है? ऐसा दिया ना छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है, सिंदूर तू मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। यह उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन। रोज रोज फोन लगाकर कहते हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो। रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से कौन सा मतलब है? एक दिन सुबह उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जाओ, आओ काका जी चाय लाओ, काका जी। काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, वो तुम्हें जो दिया था वो भूल गए थे, मेरे पति रोज रो रहे हैं, तकलीफ में है, देकर गलती नहीं करी है। कब दोगे? तारीख बताओ, अब भी की अब भी। एक मोबाइल साथ में ले जाओ, रिकॉर्ड करके लाओ कि इतनी तारीख को दूंगा। अब नहीं मिला तो जगतजननी चंद्रघंटा बन के फिर आ जाएगी। अभी तक जान लिया दे। पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा। तो हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिवजी को क्रोध आया, शंकर भगवान दौड़ कर आए और शिवजी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया, पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिवनी नहीं मार सकते। छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फिकाया,
सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया, यह कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देवाधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा अब युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गई, तन पर उपटन लगाया था। उपटन किस चीज का था? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना। शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था, इसलिए शरीर में से जब गोबर को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश। गोबर गणेश। आज भी विवाह में, शादी में, बड़े कार्यक्रम में पीतल की मूर्ति नहीं रखी जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में रखते हो तो बात दूसरी है, पर हमारे यहां तो आज भी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शन में, मंडप के नीचे, कहीं विशेष फंक्शन में काय के गणेश जी बनते हैं? जम के बोलो जरा। गोबर के गणेश, मट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनकर बिठा दे। आज भी गोबर गणेश, गणेश जी प्रकट हो गए। बस यही भाव। जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है? तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएंगे। वो तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है। जाओ। अब मिलने की ललकता जागी, मिलने की। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी है, ये भीतर की ललकता जागी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी रे भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी भैया, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी है, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। पीछे वाले भी बड़े भाव से।
ओहो, दोनों हाथों से। जो में होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो में होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। ओ जो में होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो में होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। ओ जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती। जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेजा चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी, बन न सकी